बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर हम HTML के अंदर लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। मतलब HTML के अंदर जो लिस्ट होती है वो आपकी किस तरह की होती है या कितनी टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले ये नोट करते जाइएगा कि HTML के अंदर हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं, जिसे हम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से जानते हैं। ऑर्डर लिस्ट मतलब नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि तरतीब वाली लिस्ट है, मतलब सीक्वेंस वाली लिस्ट है, और अनऑर्डर लिस्ट मतलब जिसकी कोई तरतीब नहीं होती, मतलब बेतरतीब जो लिस्ट होती है उसे हम अनऑर्डर्ड के नाम से जानते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL का टैग यूज़ करेंगे और अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम हमेशा UL का टैग यूज़ करेंगे। और जिन आइटम्स को हम अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे, सपोज़ अगर मैं फ्रूट्स की लिस्ट बना रहा हूँ, तो जो आपके फ्रूट के नेम्स होंगे जो आपकी लिस्ट के अंदर आएंगे, उन आइटम्स को मैं हमेशा LI टैग्स के बिटवीन लिखूँगा। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML की जो फाइल है लिस्ट के लिए वो क्रिएट करते हैं। सपोज़ मैं एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। फाइल क्रिएट करता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, फाइल को रीनेम करता हूँ। इसका नाम मैं यहाँ पे रखना हूँ list.html। ओपन करता हूँ इसको Notepad++ में, और सबसे पहले मतलब फर्स्ट लाइन से मैं HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसका जो लास्ट टॉपिक है वो भी देख सकते हैं, या अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो इस वीडियो के नीचे आप उस क्वेश्चन को पोस्ट भी कर सकते हैं। चलो जी, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। टाइटल का टैग रह गया, टाइटल का टैग पुट कर लेते हैं HTML, या मैं इसका नाम रखता हूँ लिस्ट्स इन HTML। टाइटल का टैग क्लोज। बॉडी सेक्शन में आता हूँ। अब यहाँ पर आके मैं यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लिस्ट क्रिएट करने से पहले मुझे एक चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए कि, या एक चीज़ जानना कुछ ज़रूरी है हमारे लिए, कि वो ये है कि HTML के अंदर हम हेडिंग्स कैसे बनाते हैं। हेडिंग्स बहुत ईजी हैं, मतलब टॉपिक में काउंट नहीं करूँगा मैं इसको सेपरेटली, मतलब यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ। HTML में लिस्ट क्रिएट करने के लिए HTML के अंदर हेडिंग्स बनाने के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ़ हेडिंग्स हैं वो होती हैं आपकी H1 से लेके H6 तक। मतलब HTML के अंदर जो डिफ़ॉल्ट हेडिंग्स मौजूद हैं वो आपकी 6 हेडिंग्स हैं, H1 से लेके H6 तक। मतलब जो उसकी सबसे पहली हेडिंग है उसका जो टैग है वो है H1, सेकंड हेडिंग का टैग है H2, दैन H3, H4, H5, दैन जो लास्टेस्ट हेडिंग है वो है आपकी H6। जो HTML की जो फर्स्ट हेडिंग H1 वो सबसे कैपिटल हेडिंग होती है, मतलब सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है। H2 उससे स्मॉल, H3 उससे स्मॉल, और आपकी जो H6 हेडिंग है वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ की हेडिंग काउंट होती है। तो सबसे पहले सपोज़ अगर मैं H1 की हेडिंग स्टार्ट करता हूँ, H1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम्स ऑफ माई फेवरेट फ्रूट्स। H1 का टैग क्लोज करता हूँ, फाइल को करता हूँ सेव। ज़रा इसको प्रीव्यू लेते हैं ब्राउज़र में, लॉन्च इन क्रोम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चीज़ मैंने HTML की जो H1 हेडिंग में यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन की है वो आपको आपके ब्राउज़र में कुछ बड़ी होकर नज़र आ रही है। मतलब जो HTML की H1 हेडिंग का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो आपके सामने यहाँ पर ब्राउज़र में प्रीव्यू है। तो इसी तरह अगर मैं सपोज़ यहाँ पर H3 कर देता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पर भी सपोज़ H3 के साथ ही क्लोज़ करूँगा डेफिनेटली। फाइल को करता हूँ सेव, ब्राउज़र को करता हूँ रिफ़्रेश। तो H3 का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। तो मैं इसको रिवर्ट करता हूँ H1 के ऊपर, और देन मैं नेक्स्ट स्टेप में आके अपनी लिस्ट क्रिएट करता हूँ, जो मेरा आज का या जो मेरा ये वाला टॉपिक है। लिस्ट क्रिएट करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लिस्ट का जो टाइप है वो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ यहाँ पे OL स्टैंड्स फॉर, आपको बताया कि ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब जो तरतीब वाली लिस्ट होगी उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, और ऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग है वो है OL का टैग मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने आइटम्स लिखता हूँ। आइटम्स को लिखने के लिए मैंने आपको लास्ट में भी बताया कि मैं LI का टैग यूज़ करूँगा। LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सपोज़ पाइनएप्पल / LI क्लोज। देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रेप्स / LI क्लोज। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज़ मैंगो / LI क्लोज। मैंने 3 आइटम्स को लिखा, मतलब मैंने 3 आइटम्स को अपनी फेवरेट फ्रूट लिस्ट में यहाँ पर ऐड किया।
फाइल को मैंने सेव किया और अब इसका ज़रा प्रीव्यू लेते हैं कि ऑर्डर लिस्ट हमें कैसे दिखती है। आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर लिस्ट है वो आपकी उसमें ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो आपके जो ये नंबर्स हैं ये मैंने यहाँ पर ख़ुद से नहीं लिखे, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कहीं पर भी 1 2 3 नंबर्स यहाँ पर डिफाइन नहीं किए, सिंपली जस्ट मैंने OL का टैग यूज़ किया। तो OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, तो उसने ऑर्डर लिस्ट में या तरतीब वाली लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर नंबर शो करवा दिए। तो इसी तरह मैं अगर इसी लिस्ट को अनऑर्डर्ड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो अनऑर्डर्ड के लिए मैं UL यूज़ करूँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जब मैं इसको अनऑर्डर्ड में कन्वर्ट करूँगा तो जो आपकी नंबर्स हैं वो बुलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पेज को करता हूँ रिफ़्रेश, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट का प्रीव्यू है वो हमारे पास बुलेट लिस्ट में शो हो रहा है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम HTML के अंदर HTML के अंदर हम इमेजेस बनाना सीखेंगे। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के बारे में या इससे पिछले टॉपिक के बारे में तो skill.pk पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपके सामने क्वेश्चन बॉक्स नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में।